दोस्तों, मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों गर्मी होने लगी और अच्छी खासी गर्मी। आज 37 डिग्री टेम्परेचर है, 37। और अच्छा खासा टेम्परेचर है, 37 यानी 40 में 3 डिग्री ही कम है। और अभी देखा था मैंने, और परिंदे भी बुरी तरह से हाँफ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब कूलर चला देता हूं, तो मैंने कूलर चालू कर दिया है आज से। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि ब्रीड को रोकें कैसे। तो आजकल सबसे बड़ा सवाल यही है, और हर एक के दिमाग में सवाल उठता है कि ब्रीड को कैसे रोका जाए, यानी कि नुकसान भी नहीं हो और ब्रीड भी रुक जाए। एकदम समझ में भी नहीं आता है कि क्या करें। एकदम मटकियाँ खोल देंगे तो परेशानी, और एकदम बर्ड्स को कैसे पकड़ें, किस किस को पकड़ें। तो दोस्तों, आज हम उसी पे बात करेंगे, और मैं भी जो कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने आपको बताया था, मैं वही कर रहा हूँ कि देखता हूँ कि जो खाली मटकियाँ हैं, खाली मटकियाँ जो हैं उनमें कोई मटकी भरने लगती है। मैंने मटकियाँ नहीं उतारी हैं अभी तक, ये करा है कि मटकियाँ नहीं उतारी हैं। और जैसे भी कोई खाली मटकी को कोई जोड़ा चुनने लगता है, सिलेक्ट करने लगता है, तो मैं उस जोड़े को पकड़ लेता हूँ। अब जैसे आपको दिख रहा होगा, सीधे हाथ पे जो मटकियों की लाइन है ऊपर वाली, उसमें सबसे लास्ट में उधर की तरफ दीवार की तरफ एक नर बैठा हुआ है, हरे कलर का, एक मटकी पे। तो ये भी एक नया जोड़ा है और नई मटकी अभी चुन रहे हैं, तो शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं अब क्या करूँगा कि सबसे पहले नर को पकड़ लूँगा, और मादा तो अंदर रहेगी, तो फिर मादा को पकड़ लूँगा। तो इस तरह से मैंने कुछ जोड़े पकड़े हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है ये काम, लेकिन मुझे लग रहा है ठीक है। इस तरह से फिर मैं कुछ जोड़ों को इस तरह से पकड़ के, जितने भी होंगे तो उनको पकड़ के और एक दूसरे केज में छोड़ दूंगा। उससे मेरा एक और फ़ायदा होगा कि कुछ जो नए बनने वाले जोड़े हैं वो भी मुझे मिल जाएंगे, और जो पुराने बने बनाए जोड़े हैं वो भी मुझे मिल जाएंगे। और किसी ने अगर अंडे भी दे दिए, 1-2 अंडे दे दिए, तो उन्हें उठा के फेंक देंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि अंडे फेंकना इतना बुरा नहीं होता जितना कि मरे हुए बच्चे अगर हम फेंकेंगे तो परेशानी होगी। और आपको दिख रही होगी एक मादा आधी बाहर निकली हुई है, इस साइड देखिए आप उल्टे हाथ पे। तो इसने भी अभी नई नई मटकी सिलेक्ट की है, तो इसके नर को भी पकड़ूंगा मैं इस तरह से। दोस्तों, मैंने कुछ नर और कुछ मादा पकड़ी हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अब हम क्या करते हैं कि दूर से देखते रहते हैं और फिर देख लेते हैं कि इसका नर ये है, तो फिर हम नर को पकड़ लेते हैं और फिर मादा को पकड़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, पिंजरा रखा हुआ है और इसमें 3 जोड़े हैं, और तीनों जोड़े अच्छे खासे जोड़े हैं, खूब अच्छी ब्रीड कर रहे थे ये। और इन्होंने क्या करा था, अपने बच्चे पाल लिए थे और फिर से ये तैयारी कर रहे थे, तो मैंने इनको पकड़ लिया है। अब देखिए आप, ये तीनों जोड़े मेरे पुराने जोड़े हैं। अब इन्हें आराम मिलेगा, क्योंकि अब आराम मिलना भी इन्हें बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए मैंने इनको अलग करा है। और देखिए आप, इनको मैं छोड़ूंगा इसमें। ये वाला केज जो दिख रहा है आपको, पुराने जो भाई मेरे वीडियो देखते हैं उनको सबको पता है कि ये केज भी है मेरे पास, जो कि मैंने खुद ही बनाया था। हालांकि सारे ही केज मैंने खुद ही बनाए हैं। अब दोस्तों, ये जो आपको सामने से दिख रहा है, ये 4 फीट लंबा है और 2.5 फीट चौड़ा है, या गहरा कह लीजिए। चौड़ा है 2.5 फीट और इसकी ऊंचाई है 3 फीट। तो अब मैं इसमें छोड़ दूंगा। और किसको छोड़ दूंगा, जो कि नए नए जोड़े हैं और पुराने जोड़े हैं, जिन्होंने ब्रीड करना बंद कर दिया है, या जो ब्रीड करने की तलाश में थे, या जिन्होंने 1-2 अंडे दे दिए थे, उनके अंडे उठा के फेंक देंगे और इसमें छोड़ देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से इसमें जोड़े ही जोड़े काफ़ी इकट्ठा हो जाएंगे। और फिर उसके बाद अब आप सोचेंगे कि इसमें छोड़ देंगे तो इसमें कितने छोड़ेंगे। तो इसमें जितने मुझसे ऐसे पहचान के मैं छोड़ सकूँगा छोड़ दूँगा, और उनको छोड़ के छोड़ूंगा जो कि ब्रीड कर रहे हैं, या जो बच्चे पाल रहे हैं, या जिनके अंडे अभी फर्टाइल हो ही चुके हैं, उनको उसी में छोड़ देंगे। और बाकी जो जोड़े हैं उनको मैं इसमें छोड़ दूंगा। इसमें मटकियां नहीं हैं, इसमें ऐसे ही आराम करेंगे वो। अब ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही पकड़ा है, क्योंकि कॉलोनी में से पकड़ रहे थे तो एक केज होना चाहिए, तो छोटे केज में पकड़ा है। और अब मैं इनको उसी केज में छोड़ दूंगा जो मैंने आपको अभी बताया था, 3x4 का जो केज है उसमें छोड़ दूंगा। और जोड़े ही जोड़े छोड़ूंगा मैं, और जितने भी हो सकेगा जोड़े छोड़ दूंगा, जितने मुझे पहचान आएंगे जो ब्रीड नहीं कर रहे हैं, या जिन्होंने ब्रीड करना बंद कर दिए, या जो ब्रीड करने की तलाश में, तो उनको इसमें छोड़ दूंगा। और फिर उनका ख्याल रखेंगे, खूब ख्याल रखेंगे 2 महीने या 2.5 महीने।
और उनको हफ्ते में 2-3 बार पालक, मेथी और हरा धनिया में से कुछ भी देते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि बॉयल राइस हफ्ते में 1 बार, और गेहूँ जो होते हैं भीगे हुए वो भी हफ्ते में 1 बार। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा इनको मोटे भी नहीं करना है। बल्कि ये थोड़े बहुत जो मोटे होंगे तो वो उसमें जब आराम करेंगे और कॉलोनी में रहेंगे तो दुबले हो जाएंगे और फिट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो पहचान आते जाएंगे जोड़े, वो मैं इसमें छोड़ता जाऊंगा, जो ब्रीड से फारिग होते जाएंगे, जिनके बच्चे बड़े हो जाएंगे और जो पाल चुके होंगे। तो आखिरी अप्रैल और या फिर 15 मई तक मुझे यही करना है। अब इसमें से जो मैंने आपको बताया कि जोड़े चुन के मैं उसमें छोड़ दूंगा जो ब्रीड नहीं कर रहे हैं। अब इसमें कौन से रह जाएंगे? इसमें वो रह जाएंगे जो कि ब्रीड कर रहे हैं या जिनके बच्चे पाल रहे हैं या अंडे दे रखे हैं, अंडों में से उनके बच्चे निकलने वाले हैं, वो रह जाएंगे। और वो भी जब आखिरी में कंप्लीट हो जाएंगे और बच्चे पाल लेंगे अप्रैल के आखिरी तक या 15 मई तक, यूँ समझिए। तो दोस्तों फिर मैं क्या करूँगा कि उन जोड़ों को भी पकड़ लूँगा जो अपने बच्चे पाल चुकेंगे, और उसके बाद भी जो इसमें से बर्ड्स बचेंगे तो जो बर्ड्स बचेंगे वो फालतू किस्म के बर्ड्स बचेंगे, या तो नर ज़्यादा बचेंगे या मादाएँ ज़्यादा बचेंगी या कमज़ोर से बचेंगे या कुछ ऐसे बचेंगे जो कि हमारा क्या प्लान रहेगा कि हम जोड़े ही जोड़े पकड़ें, अच्छे जोड़े पकड़ें, एक मादा पकड़ें, इस तरह से पकड़ें। तो इसके अलावा भी जो बाकी रह जाएंगे तो उसमें से जो बेकार किस्म के दिखेंगे या नर ज़्यादा होंगे, मादाएँ ज़्यादा होंगी, तो उनको सेल कर दूंगा। और उसमें से भी भले ही जोड़ा बना हुआ नहीं हो, जो तंदुरुस्त होंगे तो एक नर एक मादा, एक नर एक मादा करके उनको भी अलग छोड़ दूंगा उस केज में, या फिर इसी केज में रहने दूंगा। तो आधे इधर रहेंगे आधे उधर रहेंगे, या फिर उनको भी ला के इसी में छोड़ दूंगा। जब इसमें से कुल मिला के इसमें से फालतू बर्ड्स भी निकालना है, तो इसी बहाने फालतू बर्ड्स निकल जाएंगे जो ब्रीड नहीं कर रहे हैं या जो ओवर हैं, बेकार हैं, तो वो भी इस बहाने निकल जाएंगे। और एक नर मादा एक नर एक मादा एक मादा का जोड़ा हो जाएगा। और इस तरह से जोड़े कंप्लीट हो जाएंगे और उतने ही रहेंगे जितने जोड़े होना चाहिए, यानी पेयर ही पेयर रहेंगे, फालतू किस्म के बर्ड्स नहीं रहेंगे इसमें। तो दोस्तों ऐसा ही प्लान है, और मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से मुझे करना है कि ब्रीड भी रोकना इस तरह से, और इस तरह से फालतू बर्ड्स की छटाई भी हो जाएगी। सिर्फ पेयर ही पेयर रह जाएंगे, यानी जोड़े ही जोड़े रह जाएंगे। और जोड़ों में भी ब्रीडिंग पेयर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि जो ब्रीड कर रहे हैं उन्हें ही रखूँ, फालतू किस्म के जोड़े भी ना रखूँ। और कुछ नए पट्टों में से देखूंगा, अगर एक नर एक मादा करके जैसे मैंने बताया वो भी रख लूँगा। तो इस तरह से अब जोड़े ही जोड़े छांटना है और उनको ही रखना है दोस्तों। बाकी बर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ब्रीड करने वाले कम होते हैं। अगर फालतू बर्ड्स ज़्यादा रहने दिए जाए कॉलोनी में तो फिर ऐसा ही होता है कि ब्रीड करने वाले कम होते हैं और फालतू किस्म के बर्ड्स ज़्यादा होते हैं, तो दाने का भी खर्चा ज़्यादा होता है। और फालतू में जब हम फालतू बर्ड्स पाल रहे हैं तो उसके बजाय हमें ये करना चाहिए ना कि जोड़े ही पालें। तो उससे अच्छा ये कि उसके एवज़ में हम जो जोड़े ही रखें ना, जो फालतू किस्म के बर्ड्स हैं उनके एवज़ में जोड़े ही रखें, तो ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा प्लान था जो मैंने आपको बताया, और मैं कर रहा हूँ, शुरुआत कर दी है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मैंने बर्ड्स भी पकड़ लिए हैं। तो अब पूरी तरह से इरादा है कि गर्मियों में बिल्कुल भी ब्रीड नहीं लेना है दोस्तों। गर्मियों में ब्रीड लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, बच्चे मरते हैं बहुत ज़्यादा, और जो जोड़े होते हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं ब्रीड कर करके, तो उन्हें भी आराम नहीं मिल पाता है। और फिर गर्मी में इस तरह से बिल्कुल भी गलत है ब्रीड लेना। तो ब्रीड रोकने का मैंने बताया दोस्तों। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर जिन्होंने नहीं करा हो, जिन भाइयों ने दोस्तों ने, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पर आ जाया करेगा। तो ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।